नमस्कार, मैं अनूप। अभी गोरखपुर में जो गोरखपुर का महोत्सव हो रहा है उसमें पुस्तक मेला में आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम होगा मैम? मैं सुनीता और मेरी इतिहास की किताब आ रही है तराई की मातृ देवियाँ, भारत और नेपाल एक नारीवादी अध्ययन। तो ये इस बुक में आप क्या दिखाना चाह रही हैं? ये रिसर्च है। रिसर्च में ये पता चलता है कि भारत और नेपाल में जो कल्चर का मामला है वो एक जैसा ही है। जो भारत का महाराजगंज जिला, नेपाल का नवलपरासी जिला, ये दोनों तराई क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से एक जैसा है। देवियों का जो निर्माण हो रहा है वो दोनों की प्रक्रिया एक जैसी है, चाहे वो जंगल की देवी हो, जातीय देवी हो, गांव की देवी हो, सिवान की देवी हो, तो उसका एकदम एक जैसा है। पूजा करने की पद्धति, उनको मानने की, उनकी शक्तियों का मनौती वो बहुत मिलता जुलता है। तो आप इस किताब में आपको ये मिलेगा कि कैसे सत्ता भी एक शक्ति का निर्माण करती है, जाति के आधार पे करती है, नस्ल के आधार पे करती है, उसके रंग रूप के आधार पे शक्तियों का निर्माण करती है। इस किताब में एकदम क्रमबद्ध है, मतलब जाति का सवाल, जेंडर का सवाल, धर्म का सवाल और उससे मिलता जुलता राजनीति का सवाल इस किताब में है। राजनीतिक शब्द एक आता है तो सब कोई, जैसे कोई भी अपना हक मांगता है तो बार बार ये कहा जाता है कि आप राजनीतिक कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति करना बहुत अच्छी बात है और हर आदमी को राजनीति करनी चाहिए। चुप्पी भी एक राजनीति होती है, जिससे आप अपनी सुविधा से इधर उधर होते हैं। तो राजनीति करना कोई भी एकदम गलत बात नहीं है और हर आदमी को, मुझे लगता है, वो किसी न किसी रूप से राजनीति करता ही है। वो परिवार का हो, समाज का हो, जो जहाँ होता है वो राजनीति करता है और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल और इंडिया का जो संबंध है, कैसा दोनों में? भारत और नेपाल का राजनीतिक संबंध पे मेरा काम नहीं है, मेरा सांस्कृतिक संबंध पे काम है। तो वो मिलता जुलता है। भारत की बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को नेपाल में ब्याहते हैं और नेपाल की बहुत सारी बेटियां जो हैं भारत में ब्याही जाती हैं। तो मेरा सांस्कृतिक है, राजनीतिक रूप से मैंने उस पर कोई काम नहीं किया है। एक धर्म के नाम पे जैसे सत्ता के जो बात आता है तो धर्म सबसे पहले चरम सीमा पे आज के डेट में चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? किताब में भी धर्म, मतलब संस्कृत, जब भी आप किसी भी संस्कृति या सभ्यता की अगर आप बात करेंगे तो उसमें धर्म एक उसके कोर में होता है। तो उसी आधार पे लोगों की अपनी संस्कृति होती है और उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो हम धर्म को नहीं नकार सकते। अगर संस्कृतियों को मानते हैं और सभ्यताओं को मानते आ रहे हैं तो सबके, हाँ, वो क्रमबद्ध रहा है। आज वो धर्म हो गया, उस समय वो मान्यता थी, उस समय वो परिस्थितियाँ थी, वो डर था, भय था, आज वो धर्म के रूप में, मतलब वो बहुत क्रमबद्ध है और प्रक्रियाबद्ध है धर्म। एक लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे आपसे कि आजकल ये हो रहा है कि सारे जाति के जो नेता हैं, नाम किसी खास नेता का हम नहीं लेंगे, वो अपने जाति को लेकर तमाम सभाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब जाति की आरक्षण की बात आता है या जाति के हित का बात आता है तो वो पार्टी के हित में काम करने लगते हैं। ऐसा क्यों? इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, वो सभी लोग तो पार्टी के हित में नहीं काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो, खासकर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत सारी पार्टियां जाति के आधार पे हैं और उसमें मुझे जो सबसे ख़राब बात ये लगती है ना कि वो जातियां, जो जाति के आधार पे पार्टी है, बेसिकली वो अपने समाज के हित में भी नहीं काम करती। वो बस जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और सत्ता से पावर बार्गेन कर रही है। मतलब स्टेट से जो है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे, संसाधनों पर कब्जा हो रहा है। जाति के नेतृत्व के आधार पर उस जाति का कोई भला नहीं हो रहा है। वो सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं और उसका सत्ता का उपभोग कर रहे हैं। वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तमाम जाति की पार्टियों के साथ, यानी जितने भी जातिवादी नेता हैं वो अपने जात को, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और उस जात के नाम पर क्रेडिट लेके और एमएलसी या सांसद, विधायक बन जा रहे हैं और अपने समाज को पीछे छोड़ दे रहे हैं। उनके हित के लिए वो सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं, इसमें उस पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। जो अपने समाज का वोट को वो बस इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम सारे जाति, धर्म और संस्कृति जो नेपाल और इंडिया का जो है मिलता जुलता है। और आज पे मैम का जो बुक आया है उस पर बात करते हुए आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लगा।